हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका नौकरी भरी चैनल में। और आज मैं आपको करा रहा हूँ चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th मैथ्स का, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब हम इस चैप्टर को आपको ऐसे क्लियर करा दूंगा कि आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर आप करके आइए। कोई भी आपको दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होने वाली है। बस आपको एक शर्त है कि जितना मैं आपको वर्क कराऊँ, ठीक है, जितना मैं आपको कराऊंगा आपको उतना ही करना है। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। एक्स्ट्रा आपको बुक बिल्कुल भी नहीं देखनी है। जो पॉइंट्स मैं आपको लिखा दे रहा हूँ बस वही पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो अभी एक आप हल्का से जो पॉइंट्स मैं आपको नोट करा रहा हूँ उस पॉइंट्स को नोट्स कर लो, उसके बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले प्रश्नावली 11.1 देखते हैं। और जो आपकी प्रश्नावली 11.1 है, इसमें जो टॉपिक है आपको पहला वो शंकु है, जिसको हम कौन बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगी शंकु की बात, कौन की बात। तो इस टाइप का आपने देखो, आप उल्टा बना लो या सीधा बना लो, रहेगा शंकु ही। ठीक है, तो इस टाइप से आपने एक शंकु देखा होगा, पहले पढ़ा होगा। इस टाइप से होता है एक, ठीक है, ये एक ट्रायंगल होता है और ट्रायंगल में आपका ये एक आधार, ये बेस होता है इस टाइप का। ठीक है, तो ये होता है हमारा शंकु। ठीक है, एक बार शंकु को ध्यान से देख लो। ये जो होती है इसकी, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं स्मॉल एल। ये जो होती है आपकी, ये होती है हाइट, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये जो होती है रेडियस, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और पूरी क्या होगी हमारा, तो पूरा अगर हम पूरा नोट करें तो पूरा हमारा हो जाता है व्यास, जिसको बोलते हैं डी। डी बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर व्यास डी दिया है तो इसका आधा क्या होगा, त्रिज्या हो जाता है। ठीक है, सॉरी, जो त्रिज्या अगर हम निकालें, त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा, मतलब dy/2। क्या होगी, dy/2। तो ये चीज आपको इतनी क्लियर होगी कि एक शंकु है, शंकु में एल तिर्यक ऊंचाई होती है, आर हमारी रेडियस त्रिज्या होती है, एच ऊंचाई होती है। बस इतने 3 पॉइंट्स अगर आपको क्लियर हो गए, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अगली बात समझो, आपको 2 फॉर्मूले इसमें याद करने हैं, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। इस दोनों फॉर्मूले के अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। पूरा चैप्टर आप कर जाओगे, मेरी बात को ध्यान से समझोगे तो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, जो ऊपर का आपका पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, ये पूरा एरिया जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो कितना होता है, πr/l होता है। और पाई की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है, 22/7 होती है। 22/7 होती है। और एक वैल्यू और होती है, अगर आपने पता होगा तो एक वैल्यू होती है 3.14। कितनी होती है, 3.14। तो पाई की जो वैल्यू होती है, आर हमारी क्या होती है, रेडियस होती है, एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान रखना है आपको कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया, इसको हम एल ऐसे भी बोल सकते हैं, लिटरल सरफेस एरिया। दूसरा होता है हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझो कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, ये तो पूरा कवर कर लिया हमने किसमें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में। ठीक है, पूरे सरफेस के एरिया में। टोटल सरफेस एरिया, टोटल का मतलब हम पूरा इसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये नीचे का आधार है, टोटल सरफेस एरिया, पूरा एरिया। ठीक है, इसका हम पूरा कवर्ड कर रहे हैं, पूरे शंकु का जब हम कवर्ड कर रहे हैं तो पूरे एरिया क्या बन जाएगा, अंदर जो अंदर आपका हिस्सा है, ये पूरा एरिया हम लेके चल रहे हैं ना, अंदर का पूरा बेस एरिया, मतलब पूरा जो एरिया है ना उसको। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमने जो एरिया है शंकु का वो ले लिया, क्या ले लिया, πr²। ठीक है, पूरा आयतन हम उसको लेकर चल रहे हैं, पूरा वॉल्यूम हमने उसका ले लिया, πr²। और जो ऊपर का एरिया होता है इसको हम πrl बोलते हैं, और इसको हमने पता है शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, ये दोनों। तो πrl + πr², इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, πr यहाँ से कॉमन ले लो तो l + r। तो दोनों फॉर्मूले आपको अभी के अभी तुरंत इसको याद करने हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि ऊपर का आवरण है, शंकु का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। ठीक है, πrl + πr²। और यहाँ से अगर हम πr कॉमन ले लेंगे तो l + r बन जाएगा। अगर आपको इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी, आप समझो चैप्टर आपका हो गया, समझ गए। और सब्सक्राइब आपको चैनल को कर देना है। ठीक है, किसको करना है, नौकरी वॉरियर्स, NAUKRI, नौकरी वॉरियर्स, WARRIORS। ठीक है, नौकरी वॉरियर्स। ठीक है, आप प्रॉमिस करो उसको सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास पहला ही क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार का व्यास, शंकु के आधार का व्यास। तो एक शंकु हम इस टाइप से बना लेते हैं। ठीक है, सीख जाओगे धीरे धीरे। एक शंकु हमने इस टाइप से बना लिया। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। इसका वैसा आधार, इसका जो व्यास दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। कितना, 10.5। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं मैं। ठीक है, समझो ध्यान से, इसका जो व्यास है वो दे रखा है 10.5। ओके, उसके बाद इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, मैंने आपको बताया था, ये दे रखी 10। ठीक है, मैं आपको पहला क्वेश्चन थोड़ा डीपली समझाता हूँ।
इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो h हमारी ये होती है, आपको पता है h ये होती है हाइट, ये होती है l, ठीक है, और ये होता है, ये देखो इसका दे रखा है व्यास, तो इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे, 10.5/2, ये आ गई रेडियस। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है यहाँ पे कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, आपको मैंने बताया था पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पूछता तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, तो पाई आर एल इसको कैसे करेंगे, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू, अब हमको आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 10.5/2 दे रखी है, इंटू एल, एल की वैल्यू दे रखी है 10। अब मुझे दिख रहा है ये 10.5 7 से कट जाएगा, 7 से कट कर लो, 7 एकम 7, पॉइंट लगा दो, कितने बचे, 3 बचे, इधर आएगा तो 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35, तो कितना, ये 2 से ये कट जाएगा, 2 से 11 बार, ठीक है, तो आ गया 11 गुणा, और 1.5 की जब गुणा करोगे 10 में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 11 गुणा 15 कितना हो गया, ठीक है, तो 11 गुणा 15, 11 पंजे 55, बचे 5 बचा, 11 कम 11 5 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ो, आगे आओ सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। अभी तक सब चीजें क्लियर हो रही है ना, प्लीज, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, सब्सक्राइब कर देना, ओके, इतना मत कहलवा मुझसे, सब्सक्राइब करके जाना। सेकंड क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की वैल्यू दे रखी 21 मीटर, ध्यान से समझो बात को, और आधार का व्यास मतलब डी का मान दिया है मुझे 24 मीटर, तो मुझे आर पता चल जाएगा, आर का मान कितना हो, 24/2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं 12 मीटर, आर का मान आ गया। अब हमसे पूछा गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में और एल प्लस आर, ठीक, ये होता है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक दो बार जब नोट करोगे तो आपको ये मुंह जबानी याद हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो, अब मेरे पास पाई तो है, ठीक है, मेरे पास आर भी सॉरी पाई तो है ही है, आर है और एल भी है, लगा दो, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्टली, ठीक है, फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर एल प्लस आर, तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, गुणा आर की वैल्यू कितनी है 12 है, गुणा एल प्लस आर का मतलब एल की वैल्यू 21 प्लस आर का मतलब 12, ठीक है, तो कितना कितना हो गया 22/7 गुणा 12 गुणा 33, 21 और 12 33। अब थोड़ा कन्फ्यूजन पड़ गया, इसकी थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन इसको करनी है, ठीक, स्पीड से करनी है, 7 से मत काटो, 12 की गुणा 22 में करो तो 12 दूनी 24, और 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 के 4, 12 दूनी 24 और 2 26, और गुणा करनी है आपको उसकी 33 में, ठीक है, तो 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 18 19, 3 दूनी 6 और 1 7, गुणा एक बार और जाएगा 297, ठीक है, इसको ऐड कर लो तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 11 1 2, और ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, तो आ गया 8712, 8712। अब ये हमारा बचा हुआ ना भाग देने के लिए, 7 भी बचा हुआ, तो 7 से भाग दे दो, कितना आएगा 7 एकम 7, एक बचेगा इधर आ गया, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचेगा तो 7 चौक 28, 3 बचेगा तो 124, 7 चौक 28, फिर आपका कितना बचेगा 7 चौक 28, तो आ जाएगा लगभग पाए, तो 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। बस इसमें कैलकुलेशन थी, ठीक है, ओनली, सॉरी आपको दिखानी, सॉरी मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे कैलकुलेशन की, यहाँ पे ओनली कैलकुलेशन की है 1464 की 33 में, फिर इसको 7 से भाग दे दिया है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे हैं, आपको मजा आएगा करते हुए, अगर आप क्वेश्चन को समझ के चलोगे तो। एक शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे दिया है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 308, ठीक है, उसमें पूछा है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और एल की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो मुझसे पहला पूछा आधार की त्रिज्या, मतलब पहला जो पॉइंट है मुझसे पूछा आर की वैल्यू भाई साहब क्या होगी, और सेकंड पॉइंट मुझसे पूछा है यहाँ पे कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया TSA, इसको शॉर्ट में लिख दूंगा मैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ से देखो एक चीज आपको क्लियर हो रही है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एल की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस फॉर्मूले से आर की निकल जाएगी, तो जब मैं आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो आर बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर बराबर 308 बट्टी कितना आ जाएगा
पाई इंटू एल, एल नीचे आ जाएगा ना, आर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 308 के नीचे पाई एल आ जाएगा, तो आर बराबर 308 गुणा 22/7, ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है, तो नीचे इस कट कर लो, 7 दूनी 14, दो बार जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया आर वाला कितना हो गया 308/22 दूनी 44, ठीक है, 22 दूनी 44, ठीक है। अब 44 से कट जाएगा, देखो एक डायरेक्ट चला जाएगा 44 से, मुझे लग रहा है 2 से कट कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 एकम 2 पंजे 2 चौक 8 बच्चे 22, ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 22 सत्ते जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो 22 सत्ते, तो आर का मान आ गया 7, तो रेडियस जो पूछी थी आर का मान किस में दे रखा है हमारा सेंटीमीटर, तो आर का मान 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आ गया। अगला सेकंड पूछा है, इसी में सेकंड टॉपिक पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, मैंने आपको अभी अभी कराया है, क्या होता है पाई आर एल जो बकपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर जो कि एरिया, क्योंकि वह टोटल वैल्यू वहाँ पे लेनी होती है। पाई आर एल की वैल्यू हमें 308 दे रखी है, प्लस पाई की वैल्यू लगाओ 22/7 होती है, इंटू आर का स्क्वायर कर दो 49, तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 बार 49 कट जाएगा, ठीक है, 308 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 154, तो 308 प्लस 154 कितना हो गया 308 प्लस 154 कितना हो गया 462, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान करो, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, तंबू आपने देखा होगा इस टाइप से, मेले में देखा होगा या आपने कहीं भी देखा होगा, ये जो है 10 मीटर ऊंचा है, इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, तो मैंने इसकी हाइट को ले ली 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है इसकी आधार की त्रिज्या 24 है, इसकी जो आधार की रेडियस है वो 24 है, ठीक है। उसके बाद बोला ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई, मतलब फर्स्ट मुझसे पूछा है एल का मान, ठीक है, ये जो एल होता है यहाँ पे होता है, इसका एल का मान पूछा है, और तंबू में लगे कैनवास की लागत, ये सेकंड वाला बड़ा प्यार से आपको समझाऊंगा एग्जांपल से। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ फोकस करो, आप कन्फ्यूजन मत पड़ना, इस एक चीज़ आपको ट्रायंगल की तरह दिख रही है, समकोण त्रिभुज की तरह दिख रही है कि मुझे एल ये दे रखा है, ये 24 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो नॉर्मल सी बात है, मुझे यहाँ पे कर्ण फाइंड करना है, मुझे लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, तो मुझे हल्का सा इसमें थोड़ा सा आगे पहुँच जाना है, तो क्या पहुँच जाना है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, स्क्वायर नहीं पता तो याद कर लो, 576 होता है, और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो एल का मान कितना आ गया रूट में आ गया 676, और 676 किसका रूट होता है एल का मान, तो 676 रूट होता है किसका 26 का। तो पहले मुझे इसमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका लिटरल सरफेस एरिया हम पहले निकालेंगे, उसके बाद ही हम इसको पता लगा सकते हैं। तो क्या होगा इसका लिटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 24 है, एल की वैल्यू हमने अभी निकाली है 26, देखो ये एल की वैल्यू यहाँ पे हमने अभी फाइंड की है, ठीक है। अब 7 से देखो 7 से नहीं कटेगा, तो इसमें भी हम पॉइंट में पहुँचेंगे, नॉर्मल सी बात है, तो ठीक है। इसमें और क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ दे रखी है, और कैनवास की लागत 70 रुपये है, ठीक है, तो हम 70 रुपये इसमें ऐड कर लेते हैं। बोले कि भैया आपने 70 कैसे ऐड कर दिया, तो इन्होंने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत जो 70 रुपये है, तो यहाँ पे हमें ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ गया मीटर स्क्वायर में, तो मैं इसके 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं टोटल खर्चा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 70 से अभी मल्टीप्लाई कर दी स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि 7 से ही कट जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी, तो 7 नहीं 70 कट गया, ठीक है। कितना आ गया हमारा 22 गुणा आ गया 24 गुणा आ गया 26 गुणा आ गया 10, ठीक है। तो 22 की गुणा 24 में करोगे आपको कितना आएगा, 22 की स्क्वायर कर लो, फिर गुणा 2 कर लो, तो 22 गुणा 24, ठीक है। तो देखो इसकी गुणा करो, 4 दूनी 8, ओके, और 88 गुणा 4 4, तो कितना आ गया 8 और 4 12 528, गुणा कर दो इसकी 26 में, ठीक है, गुणा करो 26 में, तो कितना आ जाएगा 6 48 8, ठीक है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लिकेशन कर देना, मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा वीडियो में खर्च होगा, तो इसका आएगा 137,280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके मल्टीप्लिकेशन आप कर लेना, इसका जो आंसर आएगा 137,820 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले शंकु के आकार का तंबू बनाने में, तो 8 मीटर ऊंचाई, ठीक है, एक आकार का है, इसमें 8 मीटर हमारी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आधार की त्रिज्या 6,
मीटर। तो ये 6 मीटर आधार की त्रिज्या है। तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी? और ये मानकर लीजिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 मीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। ओके, कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मैं मान लो 100 बीघा खेत है, ठीक है, और 5 किलो बीघा की इसमें डाई डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 5 से भाग कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, पहले मुझे बीघा तो पता होना चाहिए, समझे। पहले तो मैं एरिया निकालूंगा, एरिया के बाद निकालूंगा कितना कपड़ा चाहिए। तो इसका एल देखो, एल हमें निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर में चले जाओ। मैंने आपको अभी बताया था इस वाले क्वेश्चन में, 8 के स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर 36। तो एल का मान कितना आ गया, रूट में आ गया 100 और एल का मान आ गया 10। अब इसका हम एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 6 है और एल की वैल्यू 10 है। ठीक है, ये इतना पहुंच गए, इतना तक हमारा बेसिक है। अब उसने पूछा कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, तो 3 से दे दो भाग, ताकि हमें पता चल जाए कि इतना किस हिसाब से पड़ेगा। ठीक है, और ठीक है, बाकी आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसमें पूछा कि 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, वो अलग की बात है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में। ओके, अब 3 से इसको कट कर लो, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6, ऊपर कितना आ गया 22 गुणा कितना आ गया 2 दाई 20, 22 गुणा 20, तो 22 दूनी 44, तो आ गया 440, 440/7। 7 से भाग दे दो तो 7 6 42, 2 आ गया, 7 दूनी 14, 7 8 56। ठीक है, तो लगभग आ गया 63 आंसर आ गया हमारा, 63 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, लंबाई लगेगी ना, तो लंबाई निकालेंगे तो मीटर में आएगा ओनली। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया आपने 3 से भाग क्यों दिया, तो देखो ये 22/7, मेरी बात ध्यान सुनो, गुणा 6 गुणा 10, ये तो एरिया निकल के आ गया कि इतने बीघा है, ये आ गया एरिया निकल के। अब इस एरिया में से हमें कितना, अगर 3 मीटर चौड़ा तिरपाल कितनी लंबाई लगेगी, तो हमें इससे भाग देना है। तो इस एरिया को हमसे भाग देना है 3 से, तभी तो पता चलेगा कि कितनी लंबाई हमें चाहिए। समझो, बात को गहराई समझो, कितनी लंबाई चाहिए तभी तो पता चलेगा। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप 1-2 बार इसको ट्राई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन भी सेम इस टाइप का ही है। शंकु के आधार की गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर 14 मीटर है। तो एल का मान, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने कहा है कि उसकी जो व्यास है, तो व्यास मतलब डी का मान इन्होंने 14 दिया है, तो आर कितना आएगा बताओ सब लोग, तो आर आ जाएगा 7। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से सफेदी करने का व्यय। इन्होंने बोला है कि अगर एरिया, देखो इसमें भी एरिया का बात हुई है, मेरी बात ध्यान से सुनना तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। इन्होंने कहा है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर के एरिया को पेंट करने में 210 जो है रुपए लगते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया निकालना हो तो यहाँ से, अब मुझे पूछो कि यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर एरिया निकालना हो तो, ठीक है, आपको एक सिंपल से करके समझा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर 1 मीटर स्क्वायर, इसके गुणा में लिख लो, एक ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 210/100। तो एक चीज़ पता चली मुझे यहाँ से कि अगर मुझे 1 मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए तो मुझे 210/100 से गुणा करनी पड़ेगी। ये एक यहाँ तक फिनोमिना समझो, बहुत गहरी बात आपको मैंने बताई है। 100 मीटर स्क्वायर का 210 खर्चा आता है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 210/100 आएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब इस क्वेश्चन में समझो क्या कह रहा है। तो मुझे इसकी पहले क्या निकालनी है, मुझे इसका एरिया निकालना। एरिया का मतलब क्या हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मुझे LSA निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा। क्या होता है हमारा, पाई आर एल। ओके, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 7, एल की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 22 गुणा 25। अब मुझे इसको एरिया निकल कर आ गया। अब मुझसे पूछा है यहाँ पे, अब मैं गुणा कर दूंगा किससे, 210/100 से। अब मेरा क्या निकल के आ गया, अभी निकल के आ गया मेरा उस पर व्यय कितना, खर्चा के निकल के आ गया। अब मैं इतने एरिया पर इतने रुपए से खर्चा कर रहा हूँ, तो मेरी खर्चा या व्यय निकल के आ गया। समझ रहे हो, इतनी मैंने आपको बहुत डायमंड वाली बात समझाई ये वाली। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। 25 से कट कर लो, 25 चौका 100। ठीक है, बाकी 2 से कट कर लो, 11 बार जाएगा। ठीक है, 2 दिन 4। ठीक है, और 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 पंजे 10, 105 बार। तो 11 गुणा 105 आ गया, 11 गुणा 105।
ठीक है, इसको कैसे करना है, देखो 11 गुणा, और मैं 105 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 5, ये भी बहुत ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ। 105 को लिख सकता हूँ मैं 11 गुणा 100 प्लस 5, तो 11 गुणा 100 में करोगे तो 1100, और 11 की गुणा 5 में करोगे तो प्लस का 55, तो 1155 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 1155 रुपये टोटल खर्चा यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। बताइए, बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन सिखाया है, शायद ही आपको कोई बताएगा, ठीक है ना, बहुत प्यारी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो बताओ मुझे बुरा लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा, तो भाई लोग सब्सक्राइब करके जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। एक जोकर भाई साहब, उनकी शंकु के आकार की एक टोपी है इस टाइप से, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो एक आधार की त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये दे रखी 24, ठीक है। इसी प्रकार के 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यकता गत्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो इस टाइप की 10 टोपियां, नॉर्मल सी बात है, मैं इसका जो एरिया निकाल के गुणा 10 कर दूंगा। मुझे इसी टाइप की 10 टोपियां बनानी है, तो इसका जो एरिया है टोटल देख लूंगा कितनी टोपियां आ रही हैं, इसका एरिया निकाल के गुणा 10 कर दूंगा। बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम। अब मुझे एल निकालना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, क्योंकि एरिया या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा मेरा, पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मेरे पास पाई तो होता ही है, ठीक है, और मुझे एल की आवश्यकता पड़ेगी। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, स्क्वायर कर लो तो रूट नहीं लगेगा, तो रूट नहीं लगेगा, अगर स्क्वायर नहीं लगा रूट लगा दो, तो कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एल बराबर 24 का स्क्वायर मैंने आपको बता दिया 576, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ गया 576 प्लस 49 आ गया 625। तो ऐसे एल का मान जो त्रियक ऊंचाई आ गई 25, क्योंकि रूट 625 का मान 25 होता है, ठीक है। ये बेसिक्स है, आपको नहीं पता तो मुझे कमेंट में करके बताओ, मैं इसका बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा। एल का मान आ गया 25, अब पाई आर एल निकाल दो, पाई आर एल बराबर 22/7 गुणा आर का मान 7, एल का मान 25, और मुझे इस टाइप की 10 टोपियां बनानी, तो गुणा 10, बस बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है। ओके, आ गया, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कट गया, 22 गुणा 25 मैंने आपको अभी बताया था करके कितना होता है 550 होता है, और गुणा 10 कर दो तो आ गया 5500। 5500 हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, और अभी आपको एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि हम लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे और प्यारा सा कमेंट करके जाएंगे। तो भाई अभी तक कमेंट नहीं किए हो तो कर देना, ठीक है, कमेंट आपको करके जाना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और आपने शायद ही कहीं भी क्वेश्चन देखा होगा, आप अपने सर को उल्टा बताइए कि हम इसी ट्रिक सीख के आ रहे हैं। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकु द्वारा सड़क से अलग किया गया, ठीक है। एक शंकु, इस टाइप के शंकु हैं, ठीक है, 50 हैं, और इनको किसी सड़क से अलग किया गया, और शंकु के आधार के ब्यास 40 है। तो जो इसके, अब मुझे बताओ जो आधार, इसका ब्यास अगर 40 दे रखा है, ठीक है, डायमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है, और ऊंचाई 1 मीटर है, ऊंचाई हमारी जो 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है। इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, पेंट की दर 12 प्रति मीटर स्क्वायर, तो इनको पेंट कराने में लागत कितनी आएगी। देखो यार बहुत बेसिक है, देखो ये चीज़ दे रखी है सेंटीमीटर में, पहले इस पर फोकस करो। मतलब मुझे अगर यहाँ पे आर का मान दिया 20 सेंटीमीटर, मुझे इसको मीटर में लेके आना है, तो जब मुझे मीटर में लेके आना है तो भाग कर दूंगा 100 से, ठीक है। तो ये जो नीचे 2 जीरो रखे हैं, तो पॉइंट यहाँ पे है 1 2, तो पॉइंट पहुँच जाएगा आगे, 2 जीरो आगे पहुँच जाएगा, तो आ जाएगा 0.2, आ जाएगा 0.2 मीटर। पॉइंट जो एक यहाँ पाएगा फिर यहाँ पाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा 0.2 या 0.2 मीटर आ गया। एच का मान हमारे पास 1 मीटर है, तो मुझे एल निकालना है, तो एल का क्या होगा रूट 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एल का मान कितना आ गया, तो एल का मान आप बोलोगे भैया एल का मान कितना, रूट में 1.04 आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर वर्ग 4, तो रूट में 1.04 आ जाएगा, और बुक में आपकी 1.04 का मान दिया है 1.02, 1.02 हमारा आंसर एल का दे रखा है 1.02, ये हमारा बुक में ही दिया है। तो एल का मान निकल के आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, 50 टोपी बनानी, तो 50 से पहले मैं गुणा कर दे रहा हूँ, 50 टोपी बनानी है, गुणा 12 रुपये की दर निकल कर आ रही है प्रति मीटर स्क्वायर में, तो गुणा कर दूँ 12। अब मुझे पता चल गया कि 50 टोपियाँ 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से बनानी है। अब मुझे एक टोपी का मुझे निकाल लेना है पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना 0.2 है जो मैंने अभी निकाला है, एल का मान 1.02 है,
ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, 50 गुणा 12, ठीक है, 50 गुणा 12, ठीक है, 50 टोपी बनानी है ना, 50 गुणा 12, ओके। और बाई का मान दे रखा है 3.14, तो यहाँ पे लिखूंगा 3.14 और यहाँ से अगर पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 00, तो कितना आएगा गुणा 314/100 गुणा, यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो आ जाएगा 2/10, नीचे एक संख्या तो एक पॉइंट नीचे आ जाएगा गुणा, यहाँ दो संख्या है तो आ जाएगा 102/00, 50 से कट कर लो, 50 दूनी 100, 2 से 2 कट गया, ठीक है। अब 12 गुणा 314 करके देखोगे तो 12 गुणा 314, ठीक है, और गुणा में 102, गुणा 102, तो 12 की गुणा आप करोगे 314 में, तो 12 गुणा 314 कितना हो गया, 12 गुणा 300 3768, यह आएगा 3768। इसकी गुणा करनी है आपको 102 में, तो इसको मैंने आपको बताया था 102 को लिख लो 100 प्लस का 2, 3768 की गुणा 100 में करोगे तो आ जाएगा 376800 प्लस, और 3768 दूनी कितना होता है 7536, 7536। अब दोनों को ऐड करोगे कितना 376800 प्लस 7536 को कितना आएगा आपका, नीचे आप यहाँ आएगा आपका 384,336, लेकिन एक मिनट रुको, ये देखो यहाँ पे 1 0 ये वाला 2 0 ये वाले रह गए ना, तो ये इसके नीचे 2 0 आ जाएंगे, 3 0 आ जाएंगे, और मैंने आपको बताया था कि पॉइंट यहाँ पर होता है, और 3 0 अगर दे रखे हैं तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 384.3, तो इसका हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 384.3, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाना, और एक इंपॉर्टेंट बात और सुन लो, मैंने आपके सभी चैप्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए हैं, आपको चैप्टर्स देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे नीचे लिंक दे रखी होगी डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक में जाके चेकआउट कर लेना अपना चैप्टर, ठीक है, तो जाके वहाँ पे चेकआउट जरूर कर लेना चैप्टर के लिए, मैंने आपके सभी चैप्टर्स करा दिए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।